हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा है आयतन प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम V/V परसेंटेज से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो इस V/V परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत पर 10 महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल हैं, उन सभी न्यूमेरिकलों को आज हम बारी बारी से हल करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल शुरू से वीडियो को देखना है और अंत तक वीडियो में बने रहना है, ताकि आपको इन सारे जो वॉल्यूम परसेंट है या आयतन प्रतिशत है, इसके महत्वपूर्ण कंसेप्ट और न्यूमेरिकल आपके समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। देखिए, सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर इस आयतन प्रतिशत को समझाने की प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने समझाया था, तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट ही इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो उनको भी समझ में आ जाए। और आपने अगर आपको उस वीडियो में जाके भी उसको देखना चाहिए, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हम बहुत शॉर्ट तरीके से समझाएंगे, वहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल से बताया है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, आयतन प्रतिशत। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि आयतन प्रतिशत इसको हम कहते हैं V/V परसेंटेज, ये इसको हम कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो कोई पूछेगा आपसे कि आयतन प्रतिशत क्या है, किसे कहते हैं आयतन प्रतिशत। तो आप बोलिएगा, देखिए पहले इसको हम समझाते हैं कैसे। ऊपर है V और नीचे भी है V। तो ऊपर जो होता है वो बिले होता है, ऊपर क्या होता है, बिले, और इसमें क्या होता है, बिलियन होता है, बिलियन। तो ऊपर जो हम लेंगे बिलियन लेंगे, और बिलियन कितना लेंगे, नीचे 100 ml बिलियन लेंगे, क्योंकि दोनों तो ml में ही होगा। तो 100 ml में उपस्थित बिले की मात्रा ml में, 100 ml में उपस्थित बिले की मात्रा ml में, उसी को हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। तो हमारा परिभाषा क्या निकल के आ गया, हमारा परिभाषा क्या आया हमारा, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में बिले की आयतन ml में उपस्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं V/V परसेंटेज, उसे हम कहते हैं V/V परसेंटेज। तो V/V परसेंटेज कहते हैं। तो याद रखिएगा, 100 ml बिलियन में उपस्थित बिले की जो मात्रा होगी आयतन में, बिले की मात्रा या बिले का आयतन, उसको हम कहेंगे V/V परसेंटेज। इस तरह से हम फॉर्मूला भी अपना निकाल सकते हैं कि V/V यानी आयतन प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं V/V परसेंटेज, बराबर हो जाएगा, ऊपर हम रखते हैं बिले की मात्रा, तो बिले का आयतन, ऊपर क्या रखेंगे, बिले का आयतन, और नीचे क्या रखेंगे, बिलियन का आयतन गुणा कर देंगे 100 से। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, बिले के आयतन को हम दिखाते हैं VA से, और बिलियन के आयतन को दिखाते हैं VT से, V/V परसेंटेज, गुणे क्या हो जाएगा, 100। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, अब इसी फार्मूला को हम यूज करके सारे सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये चीज़ें बताई, ठीक है ना। यहाँ देखिए, 100 ml बिलियन में बिले की मात्रा आयतन में जो होती है, उसे हम कहते हैं V/V परसेंटेज। आयतन प्रतिशत का हमने फार्मूला भी आपको बताया यहाँ पे, और आपको एक शॉर्ट नोटेशन भी समझा दिया। ठीक है, तो आइए सवाल से शुरू करते हैं। हमारा जो आज का सवाल है, तो आज का सवाल हमारा जो है वो है 20 ml एथेनॉल को जल में घोलकर कुल 200 ml
कुल 200 ml बिलियन बनाया गया है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको। देखिए एथेनॉल, एथेनॉल हमारा क्या है, विलेय है, यानी विलेय है मतलब उसका मतलब VA है, और VA का मान कितना दिया है, VA का मान दिया है आपको 20 ml। ठीक है, और आप देखेंगे जल में घोलकर, तो जल में घोलकर कितना आयतन बनाया जा रहा है, यानी VT आपका कितना है 200 ml। तो आपसे पूछा गया है V/V परसेंटेज का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। अब क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे। तो V/V परसेंटेज का जो फार्मूला होगा वो आपका हो जाएगा, क्या होगा, VA/VT और गुणे 100। तो VA का मान कितना दिया है 20 और VT का मान कितना दिया है 200, गुणा करेंगे 100 से, 100 दूना 200 और 2 दहा में 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10% V/V। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले जो सवाल है उसका सही जवाब होगा 10% V/V। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, 50 ml, देखिएगा 50 ml द्रव A को 150 ml द्रव B के साथ मिलाया गया, तो प्राप्त विलयन द्रव A का V/V क्या होगा। मान लीजिए कि आयतन योगात्मक है। ठीक है, देखिए द्रव A है और द्रव B को जब मिलाया जा रहा है तो हमारा कुल आयतन कितना हो जाएगा। कुल आयतन के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना। तो VT बराबर क्या हो जाएगा, VT बराबर हो जाएगा 50 ml प्लस 150 ml बराबर हो जाएगा 50 और 100 जोड़ेंगे तो 50 और 150 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 ml। तो ये हमारा कुल आयतन हो गया। हमको निकालना है द्रव A का, किसका निकालना है, द्रव A का। तो द्रव A का जब निकालना है हमको, तो द्रव A का निकालना है, इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, VA लेना पड़ेगा, यानी यही हमारा विलेय है। तो VA कितना दिया है, VA हमारा दिया है 50 ml, VA हमारा 50 ml दिया है। हमको निकालना है V/V परसेंटेज, किसका, A का। तो यहीं से फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा V/V परसेंटेज बराबर VA गुणे VT और गुणा 100। तो VA का मान कितना दिया है, VA का मान दिया है 50, VT का मान कितना दिया है, VT का मान दिया है 200 और गुणा करेंगे 100 से। तो 100 दूना 200 और 2 से गुणा कर देंगे 25 में, तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया 25% V/V। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25% राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 10% V/V मेथनॉल के 500 ml जलीय विलयन को बनाने के लिए कितने ml मेथनॉल की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, हमको V/V दिया है, V/V कितना दिया है, ये दिया है 10%। ठीक है, कॉमा, उसके बाद जलीय विलयन यानी हमारे VT कितना दिया है, VT दिया है 500 ml, और हमको निकालना है VA, यानी VA कौन है, मेथनॉल है। मेथनॉल हमारा क्या है, विलेय है, तो मेथनॉल निकालना है, उसका मान निकालना है VA। तो चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, V/V परसेंटेज बराबर VA गुणे VT गुणे 100। तो VA का मान कितना दिया है, V/V परसेंटेज का मान दिया है 10% बराबर VA का मान निकालना है, VT का मान है 500 और गुणा करेंगे 100 से, तो 100 5 500। अब VA बराबर हो जाएगा, तीन गुणा करेंगे तो 5 में गुणा हो जाएगा 10 से, तो हो जाएगा 50 ml। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 50 ml हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस सवाल को इस तरह से पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक जलीय विलयन में 400 ml में 40 ml एसीटोन घुला हुआ है, एसीटोन का आयतन ज्ञात कीजिए। एसीटोन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एसीटोन का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए ना, ऐसे जरूरत तो यहाँ नहीं है, फिर भी आपको याद करा देते हैं ना। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CH3
इसका फॉर्मूला होता है CH3COOCH3। ये आप याद रखिएगा ना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी सवाल होंगे या जितने भी लेक्चर होंगे इसमें हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो CH3COCH3 इसको हम कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए तो इसको जरूरत नहीं है। तो कह रहा है एक जलीय विलयन में 400 ml में 40 ml एसीटोन है, तो विलय कितना है? ये एसीटोन है हमारा। विलय क्या है? विलय जो हमारा है वो एसीटोन है। तो ये इसकी बात करें अगर हम, तो VA का मान कितना दिया है, यानी विलय की मात्रा कितना दिया है? 40 ml। तो यहाँ लिख देंगे 40 ml, कॉमा VT का मान कितना दिया है? 400 ml। हमको निकालना है V/V परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं इसको यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, V/V परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, VA/VT और गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V/V परसेंटेज बराबर हो जाएगा, VA का मान कितना है 40, VT का मान कितना है 400 और गुणा करेंगे 100 से। 100 दहा में 400, 100 चौके 400, 4 दहा में 40। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10% V/V। तो इस तरह हम इस सवाल का सही जवाब बता सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सवाल हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहे यदि 15 ml ग्लिसरीन को 85 ml जल में मिलाया जाए। बहुत अच्छा सवाल है। 15 ml ये हमारा ग्लिसरीन है और 85 ml जल में मिलाएंगे तभी ना जल, जब ये तो हमारा विलय हो गया ना, ये हमारा विलायक हो गया। जब दोनों को मिला देंगे तो हमारा कुल विलयन बनेगा। तो कुल विलयन कितना बनेगा, VT के मान कितना हो जाएगा, VT। तो VT का मान अगर पूछा जाए आपसे तो VT का मान कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे यानी कुल विलयन। तो 15 ml, देखिए 15 + 85, देखिए 15 + 85 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ml। कुल विलयन आ गया 100 ml। अब कुल विलयन अगर 100 ml आ गया तो हमको क्या करना है, अब हमको पूछा है ग्लिसरीन का आयतन प्रतिशत, तो हम भी निकालेंगे V ग्लिसरीन, तो कितना इसका मान दिया है, इसका मान दिया है आपका 15 ml। तो हमको इसी का क्या निकालना है, V/V परसेंटेज, बस हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे सीधे V/V परसेंटेज बराबर ऊपर ग्लिसरीन की मात्रा, तो ग्लिसरीन की मात्रा कितना है 15 और कुल आयतन कितना है, तो कुल आयतन हमने अभी निकाला था आपको, कुल आयतन है 100। तो यहाँ रख देंगे 100 और गुणा कर देंगे 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15% V/V। तो ग्लिसरीन का कितना परसेंटेज हो जाएगा, 15%। ठीक है, कोई दिक्कत। हमने यहाँ पे हमारा विलय का जो काम कर रहा है वो ग्लिसरीन कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्लिसरीन की मात्रा को ऊपर रख देंगे और बटे क्या करेंगे, कुल आयतन कितना दिया है, 100 दिया है, और बस इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 15% ग्लिसरीन V/V परसेंटेज। अगला क्वेश्चन कर रहा है 25% V/V एथाइल अल्कोहल वाले 2 लीटर विलयन में अल्कोहल की शुद्ध मात्रा कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, C2, देखिए C2H5OH, फॉर्मूला याद रखेंगे C2H5OH एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ये हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। तो आइए देखते हैं। देखिए V/V परसेंटेज का मान कितना दिया है, इसका मान दिया है आपका 25%, ठीक है, कॉमा उसके बाद से 2 लीटर विलयन, तो कुल विलयन कितना दिया है 2 लीटर। तो 2 लीटर को ml बदलेंगे तो 2 गुणे क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 ml, ठीक है।
अब देखिए, अब हमको निकालना है किसका, अल्कोहल की शुद्ध मात्रा। अल्कोहल की शुद्ध मात्रा, अल्कोहल की शुद्ध मात्रा। तो अल्कोहल की शुद्ध मात्रा निकालना है, इसका मतलब Va निकालना है और Va का मान हमको निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V परसेंटेज बराबर हो जाएगा Va गुणे VT गुणे 100। V का मान कितना दिया है 25 बराबर Va का मान कितना दिया है, Va का मान निकालना है, VT का मान कितना दिया है 200 और 2000 गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, Va का मान निकालने के लिए तिरे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा Va बराबर तिरे गुणा करेंगे 25 गुणे 20, तो 25 गुणे 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 गुणे 20, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। 500 ml हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 500 ml हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हमने आपको समझा दिया पूरे बेहतर तरीके से। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 कह रहा है 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को जल में घोलकर 50 ml विलयन तैयार किया गया। तो बताइए अम्ल की V/V सांद्रता क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है। 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मतलब Va का मान कितना दिया है, Va का मान दिया है 5 ml। ठीक है, कुल विलयन कितना तैयार किया गया, 50 ml। आपसे पूछा गया है V/V परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, निकालते हैं। तो V/V परसेंटेज बराबर होता है VA/VT और गुणा 100, यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो V/V परसेंटेज बराबर Va का मान कितना दिया है 5 ml, तो यहाँ रखेंगे 5। VT का मान कितना दिया है 50, यहाँ रख देंगे 50 और गुणा कर देंगे 100 से। 50 दूना 100, 5 दूना 10, 10% V/V, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सवाल नंबर 7 का भी सही जवाब हो जाएगा 10% V/V। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक एंटीसेप्टिक विलयन में 70% V/V आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। 100 ml की बोतल में कितना शुद्ध अल्कोहल उपस्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आइए निकालते हैं। 70% यानी ये हमारा दिया हुआ है ये हमारा क्या दिया है, V/V परसेंटेज कितना दिया है 70%। और हमारा कुल विलयन कितना है, VT का मान कितना है 100 ml। और हमको विलय की मात्रा यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मान निकालना है, जिसको हम VA मान रहे हैं उसका मान हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं, फॉर्मूला में सेट करेंगे इसको। तो V/V परसेंटेज बराबर हो जाएगा, V/V परसेंटेज बराबर हो जाएगा, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। तो V/V परसेंटेज बराबर हमारा हो जाएगा VA/VT गुणे 100। तो VA का मान कितना है, V/V परसेंटेज का मान कितना है 70 बराबर VA का मान निकालना है, VT का मान कितना है 100 और गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल। तो यहाँ से हो जाएगा VA का मान कितना 70 ml, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको हम छोटा कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। इसके बाद जो 10वां सवाल होगा वो हमारा लास्ट सवाल होगा। ठीक है, देखिए 30 ml बेंजीन को 120 ml टोलिन में मिलाया गया। ठीक है, तो बेंजीन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बेंजीन का निकालना है। तो पहले कुल आयतन तो निकाल लो। कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 30 ml बेंजीन है और 120 ml टोलिन है, तो मिला देंगे तो कुल आयतन हो गया 150 ml। ठीक है, सही है। अब बेंजीन का हमको निकालना है, तो हमको बेंजीन के आयतन से मतलब है, तो भी बेंजीन देखेंगे हम लोग, भी बेंजीन
भी बेंजीन देखेंगे तो भी बेंजीन का मान कितना दिया है 30 ml, कितना दिया है 30 ml। तो इसको हम लिखेंगे 30 ml। तो अब इसी का क्या निकालना है V बटे V परसेंटेज वाट। चलिए निकालते हैं। तो हमको V बटे V परसेंटेज निकालना है बेंजीन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बेंजीन है 30, कितना में है तो 150 में गुणे क्या कर देंगे 100, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 में 3 10 में 30। तो ये हो जाएगा 20% V बटे V हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले सकते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल क्या कर रहा है कि 12% V बटे V सिरका को हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, है ना। 250 ml बिलियन में एसिटिक अम्ल का आयतन प्रतिशत क्या होगा। चलिए निकालते हैं। देखा जाए तो V बटे V परसेंटेज का मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 12%, ठीक है। अब देखिए 250 ml बिलियन का मान VT का मान कितना दिया है 250 ml, और हमको सिरका निकालना है यानी विलय की मात्रा निकालना है V, ठीक है। निकालते हैं। आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे V बटे V परसेंटेज बराबर VA बटे VT गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ से V बटे V परसेंटेज कितना है 12%, तो यहाँ रख देंगे 12%। VA का मान निकालना है, VT दिया है 250, गुणा करेंगे 100 से, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10 और 5 25। अब गुणा हो जाएगा, तिरे गुणा करते हैं, चाहे इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं 12 बराबर 2VA बटे 5, तो 5 ऐसे गुणा कीजिए इसमें, तो 12 25 60 बराबर 2VA, 2 से कटा दीजिए 30 मर्त में। तो यहाँ से VA का मान कितना हो गया 30 ml। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 30 ml हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको टोटल 10 सवालों का एकदम सही बहुत इजी मेथड से आपको हमने समझाया है। ये 10 सवाल आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह हमने आज आपको आयतन प्रतिशत भी समाप्त कर दिया, और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा पहले समझाएंगे, और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। फिर हम लोग मिलेंगे उसके साथ अगले वीडियो में, जो हमारा टॉपिक होगा PPM पार्ट पर विलियन। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, एक एक करके हम प्रत्येक टॉपिक को एकदम इजी और आसान तरीका से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल मैथ फिलामेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।